हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चंस देखेंगे और इस एक्सरसाइज के बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और मतलब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको लग सकते हैं लेकिन वो रिपीटेड क्वेश्चन, एक ही टाइप के क्वेश्चन जैसे हैं। तो प्रोबेबिलिटी अपना चैप्टर है। इस एक्सरसाइज के अंदर श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लीमेंट्री, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इनका जिक्र किया गया। तो पिछला जो थ्योरी का पार्ट था ना, उसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। तो आपने अगर वो वीडियो डिटेल में नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना, उसका लिंक ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा। और अभी हम उसी चीज़ का मतलब इन्हीं चीज़ों का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, इवेंट क्या होता है, जो हम चाहते हैं वो इवेंट होता है। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई सी कॉइन को उछाल दिया, फिर डाइस को फेंक दिया, तो वो सब क्या है, वो एक्सपेरिमेंट है। इवेंट होता है जो हम चाहते हैं, मतलब सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस मतलब टोटल, उसमें से कुछ एक अगर हम लेके अलग से सबसेट बना दें, इसका मतलब वो क्या है, इवेंट है। तो ऐसे हमने डेफिनेशन वगैरह देखी थी। एक जो नंबर होता है, जैसे सैम्पल स्पेस है, उसके हर एक जो एलिमेंट है उसको हम सैम्पल पॉइंट बोलते हैं। एक एलिमेंट मतलब एक पॉइंट। फिर देखा था श्योर इवेंट जो होता ही होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, 1 हो। इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो। उसके बाद में इम्पॉसिबल श्योर हो गया। सिंपल इवेंट वो होता है जिसके अंदर एक ही क्या हो, एलिमेंट हो, एक ही क्या हो, सैम्पल पॉइंट हो, उसको सिंपल बोलते हैं। सिंपल नाम से पता चला, सिंपल मतलब एक ही हो। और कंपाउंड में एक ना हो, एक से ज़्यादा हो, ठीक है। और फिर मैंने एक एडवाइस दी थी आपको कि अब से है ना, प्रोबेबिलिटी को सेट से लिंक करने लग जाना। सेट है इस पूरी क्लास 11th का पहला चैप्टर, प्रोबेबिलिटी है लास्ट चैप्टर। तो फर्स्ट और लास्ट को लिंक करना, तो प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद में हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री। कोई इवेंट है ई, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा ई डैश। इसका मतलब क्या होता है, नॉट ई। तो उसको अगर आपको देखना है तो जो सैम्पल स्पेस है उसमें से ई हटा देना, तो फिर नॉट ई ही बचेगा। ई हटा दो तो नॉट ई बचेगा। हटाना किस में से है, सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस अपने लिए सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद में कभी ऐसा आ जाए ए और बी, इसका मतलब यूनियन लेना है। सेट में सीख चुके हैं यूनियन मतलब ए वाले भी आ जाएंगे, बी वाले भी आ जाएंगे और जो कॉमन है वो भी आ जाएगा। ए एंड बी मतलब ए वाले भी आए एंड बी वाले भी आए, इसका मतलब कॉमन आए, तो इंटरसेक्शन ले लेंगे। इसका मतलब क्या है, कॉमन हमें बताना है। तो ये हो गया। उसके बाद में आता है ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी तो मतलब ए माइनस बी। ये घटाना हमने सीखा था सेट्स के अंदर। क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर समझो एफ के अंदर है 1 3 5, ई के अंदर है 1 और 2, तो माइनस करेंगे ना इनको, दो सेट्स को माइनस कैसे करते हैं, आएगा आंसर आगे वाले का ही, लेकिन पिछले वाला जो है ना माइनस में, उसके एलिमेंट्स अगर इधर दिख जाए ना तो उसको मत लिखना। जैसे 1 3 5 में एक है ना, वो इधर दिख गया, तो 1 3 5 में से एक को नहीं लिखेंगे, 3 और 5 को तो लिखेंगे। यहाँ पे कई सारे एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, उनको उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनका कहीं पे भी कोई भी अस्तित्व नहीं होता, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। उसके बाद ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, जो कि डिसजॉइंट सेट की तरह होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आसान है। और लास्ट चीज़ अपने पास में आती है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जिनमें अगर हम जिनका यूनियन लेना, जैसे ये बहुत सारे इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। कब, जब अगर हम उनका यूनियन ले तो फुल मतलब सैम्पल स्पेस के बराबर बन जाए, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स बन जाएंगे। और एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के गुण भी आ जाएंगे, मतलब प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी, और एग्जॉस्टिव इवेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएगी। जैसे ई और एफ, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके बताए थे, उसको मत देखो पे आप। ई और एफ दो इवेंट अगर उनको हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बोलना है, तो ये तो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की प्रॉपर्टी, मतलब इंटरसेक्शन आना चाहिए फाई, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। और अगर उनका यूनियन ले तो एस के बराबर, मतलब फुल जो होता है ना सैम्पल स्पेस, उसके बराबर। ऐसे ही मतलब यही बात है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन फाई होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता। और यूनियन लें, एस बन जाए, ये एग्जॉस्टिव की प्रॉपर्टी है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 ये है 16.2 एक्सरसाइज का। ए डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट, डाई शोज 4, एफ बी द इवेंट, डाई शोज इवन नंबर। आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, कॉमन फाइव होना चाहिए, मतलब डिसजॉइंट अलग अलग होनी चाहिए। तो ये सारे टॉपिक हमने कवर कर ही लिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखो क्या बोला है। एक जो डाई है इसको रोल किया हमने, तो एस सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा। वैसे इसकी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन मैं मतलब आदत है, बता देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ये डाई है तो उसको उछालेंगे तो ये सब हमें मिलेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ई इवेंट में क्या बोला, डाई शोज 4, 4 दिखना चाहिए, तो ई के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे 4 एक एलिमेंट आ जाएगा। और क्या बोला है कि एफ, अच्छा एक और इवेंट बोल दिया एफ,
तो एफ में क्या बोला कि इवन नंबर आना, इवन नंबर आना मतलब 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, ये यही तो इवन नंबर ये आ जाएगा। अब क्या बोला कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए क्या होना ज़रूरी है, ई एंड एफ, इसका आंसर फाई आना ज़रूरी है, ऐसा होना चाहिए। अभी अपने वाले में देखते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ निकालता हूँ, ई क्या है 4, इंटरसेक्शन एफ क्या है 2 4 6, इंटरसेक्शन क्या करता है कॉमन बताता है, कॉमन कुछ होता है कि नहीं है। तो इधर की तरफ 4 है, इधर की तरफ 2 4 6 है, कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये रहा 4, ये 4 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। दैट इज़ नॉट इक्वल टू 5, 5 मतलब खाली, 5 क्या होता है, 5 होता है एकदम खाली, एम्प्टी, ऐसे है ना, एम्प्टी सेट है ये। तो ये तो यार 5 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब जो ई और एफ है, ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना यार, बहुत बड़ा है, तो मैंने एम ई ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना दी इसकी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट इवेंट है ए, इसमें बोला है ए नंबर लेस देन 7, तो ए नंबर लेस देन 7 और फिर यहाँ पे बी बोल दिया, कुछ ना कुछ सी बोल दिया, डी ई एफ, अच्छा इतने सारे इवेंट बोल दिए। अरे यार देखो ऐसे क्वेश्चन ना, मैं सही बताऊँ तो ऐसे क्वेश्चन वैसे सेट के, ये वैसे ही पूरी एक्सरसाइज है ना, अगर सेट समझ लिया तो फिर ये इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब बहुत आसान ही है, कोई छोटी मोटी चीज़ भी नहीं है, मतलब ये तो ये बहुत आसान है। अब आप इसमें वही है कि हमें यहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो हम सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये सब कुछ निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बस कुछ चीज़ें आपको निकाल के बताऊँगा, कंप्लीट हम नहीं करेंगे यहाँ पर आज। तो जैसे यहाँ पर ए क्या है, ये सब कुछ दे रखा है, तो यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ मैं, एक तो ए यूनियन बी बता देता हूँ, एक ए इंटरसेक्शन बी बता देता हूँ, माइनस वाला भी एक समझा देता हूँ, तो ए माइनस सी समझा देता हूँ, और डी माइनस ई आप कर सकते हो। फिर चलो ये ए ई इंटरसेक्शन एफ डैश ये बता देता हूँ, फिर आप एफ डैश भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें देख लेंगे, इनके लिए मेरे को ए बी ए सी ई एफ, तो ये कुछ चीज़ें डी पता करने की ज़रूरत नहीं ना, तो मैं डी नहीं निकालूंगा बस। ए क्या है नंबर लेस देन 7, तो ये मैंने लिख लिया, एक डाई है, तो एस ये सैम्पल स्पेस हो गया है ना, ये लिखना ज़रूरी है, तो इसमें 1 2 3 4 5 से कुछ भी आ जाएगा। फिर ए क्या बोला है देखो, ए में बोला है ए नंबर लेस देन 7, तो 7 से कम नंबर आए, तो 7 से कम नंबर, ये चीज़ कौन से नंबर यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं, ये कंडीशन सभी करते हैं, सभी 7 से कम है, 1 2 3 4 5 6, तो सब आ जाएंगे इसके अंदर। चलो बी देख लेते हैं, बी में क्या बोला, ए नंबर ग्रेटर देन 7, तो 7 से बड़े नंबर कौन है, यहाँ पे 7 से बड़ा नंबर कोई नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, खाली आ जाएगा, है ना, 7 से बड़ा नंबर कोई, इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है, 7 से बड़ा कैसे आ सकता है, तो इसको क्या बोल देंगे, 5 बोल देंगे। फिर बी सी का जिक्र हो रहा है, जो मैं करूँगा उसमें सी का जिक्र हो रहा है, तो सी भी देखो देख लेते। सी के अंदर क्या बोला है, ए मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल मतलब 3 की टेबल वाला, तो एक तो 3 की टेबल में 3 आता है और 6 आता है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 3 और 6 आ जाएगा। अब डी की ज़रूरत नहीं है, चलो मैं डी बता ही देता हूँ यार, आखिरकार क्या है डी, ए नंबर लेस देन 4, 4 से छोटा नंबर, तो 4 से छोटा नंबर कौन है, 4 के बराबर नहीं है, 4 से छोटा नंबर बोला है, ए नंबर लेस देन 4 बोला है, नॉट इक्वल टू 4, तो 4 यहाँ पर है, उससे छोटे नंबर 1 2 3 हो जाएंगे, 1 2 3। ऐसे ही ए बी सी डी ई देख लेते हैं, फिर एफ देख लेते हैं, ठीक है। तो ई के अंदर क्या होगा, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर हो और वो इवन नंबर हो, तो टोटल इवन नंबर 3 ही है, 2 4 6, लेकिन 4 से बड़ा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अच्छा एफ क्या है, ए नंबर नॉट लेस देन 3, ठीक है, मतलब हर टाइप की वर्डिंग दे रखी है इस क्वेश्चन में। ए नंबर नॉट लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा नंबर नहीं होना चाहिए, तो 3 के बराबर या 3 से बड़ा हो सकता है, ये समझना चाहिए। यहाँ पर इस बार 3 आएगा, नॉट लेस देन 3 बोला ना, मतलब 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए मतलब 1 और 2 नहीं होना चाहिए, 1 और 2 नहीं होना चाहिए, तो फिर जो भी बच गया वो हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा, ठीक है, यह बना। अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पर ना, जब मैं ये वाला पार्ट सोल्व करूँगा ना, ई इंटरसेक्शन एफ डैश वाला, तो एफ डैश की ज़रूरत पड़ेगी, तो एफ डैश मैं पहले निकाल लेता हूँ। देखो एफ डैश क्या होगा, एफ है 3 4 5 6, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ डैश का मतलब क्या हो जाएगा, नोट एफ, तो एफ में जो आ रहे हैं ना 3 4 5 6 वो नहीं आएंगे एफ डैश के अंदर, बाकी सब आ जाएंगे, बाकी सब। तो इसके अंदर क्या आएगा, बाकी सब मतलब कौन बचा, अपने पास में यही होता है टोटल, है ना, दिस इज ये अपने लिए टोटल है, यूनिवर्सल सेट है,
तो 3 4 5 6 ये मतलब, तो 3 4 5 नहीं लाएंगे तो फिर क्या बचेगा, 1 और 2 ही बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 और 2 बच जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश पहले निपटा लिया अब हमने। अब यहाँ पर क्या बोला है, ए यूनियन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, और ए माइनस सी निकाल देंगे हम, और ई इंटरसेक्शन एफ डैश ये निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो ए यूनियन बी मतलब ए और बी इन दोनों का यूनियन, यूनियन में सब आ जाते हैं, ए वाली भी आ जाएंगे बी वाली भी आ जाएंगे, लेकिन बी के पास तो कुछ है ही नहीं, तो फिर जो भी आएगा वो ए वाला ही आता रहेगा। तो ए वाले आ जाएंगे यहाँ पर, क्या बनेगा, ए वाले 1 2 3 4 5 6 आ गया। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन क्या करता है, कॉमन है, कॉमन कॉमन बताता है। तो ए के अंदर तो 1 2 3 4 5 6 है, बी के अंदर कुछ भी नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसके पास कुछ होता तब तो कंपेयर करते, जो एकदम खाली है। देखो ए इंटरसेक्शन बी में वो आंसर आना चाहिए जो कि दोनों में हो, लेकिन बी यहाँ पे खाली पड़ा है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा वो तो बी में होगा ही नहीं, तो अपना यहाँ पे इसका आंसर भी क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, खाली बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ए माइनस सी, ए माइनस सी को थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं। ए में कौन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ऐसे है। माइनस सी में कौन है, 3 और 6, 3 और 6। तो फिर इसमें क्या आएगा, देखो ए माइनस सी, थोड़ा इधर कर लेते हैं ऐसे। हाँ, ए में है सब 1 2 3 4 5 6, और सी में है 3 और 6, माइनस करना है। तो इसका मतलब इधर आएंगे इसी के एलिमेंट, इसके एलिमेंट कभी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3 और 6 है, तो 3 और 6 इधर भी है, तो 3 और 6 कभी नहीं आएंगे। क्या आएगा फिर, 1 2 3 नहीं आएगा, 4 और 5 आ जाएगा, 4 और 5, 6 भी नहीं आएगा, वो भी यहाँ पे हटाने के लिए बोल रहा है। अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई क्या है 6, एफ डैश कितना है 1,2, तो ई मतलब 6 इंटरसेक्शन एफ डैश मतलब कितना है 1,2, बीच में क्या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन निकाल लेते तो कॉमन कितना आ गया, कॉमन क्या, कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ऐसे बन जाएगा। अच्छा, 5 के बाहर कर्ली ब्रैकेट मत लगाना, गलत हो जाएगा। अगर कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हो तो अंदर कुछ मत रखना, और अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा रहे, 5 लिख रहे हो, तो 5 के दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट मत लगाना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ अपना। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस। ए पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 पेयर में 2 होते हैं ना, तो 2 डाइस को हमने उछाला है, एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम्स अप, उन दोनों पर जो नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर मिलेंगे हमें, एक पहली डाई पर, दूसरा दूसरी डाई पर। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, ए इवेंट है सम इज़ ग्रेटर देन 8, और बी इवेंट है 2 अकर्स ऑन आइदर डाई। ठीक है, और सी में क्या बोला है, द सम इज़ एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3, और ये सब विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो इसको करते हैं अब। तो दोस्तों ऐसा है, यहाँ पे 2 डाइस को उछाला है, तो सैम्पल स्पेस देखो इतने सारे बन जाएंगे। और अगर आपको डिटेल में देखना है, मैंने तो थोड़ा डॉट डॉट लगा के शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। जो अपना इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर का जो पहला वीडियो था ना, उसकी लिंक भी आपको ऊपर की तरफ ही मिल जाएगी, थ्योरी वाले सभी की लिंक आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगी। तो उसके अंदर मैंने ये बताया था, ऐसा कुछ बढ़िया से देखा था, बहुत मज़ेदार वीडियो। उसके अंदर हमने ये जो कार्ड्स वाला है ना, कार्ड वाला सिस्टम, ये भी देखा था। तो अब देखो, जब हम 2 डाई को रोल करते हैं ना, 2 डाइस को, तब ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस पर भी सारे मिल जाएंगे। तो 1 इसके साथ, फिर 1 इसके साथ, तो ऐसे 1 का सभी 6 कनेक्शन हो जाएंगे, ऐसे 2 के भी 6 कनेक्शन हो जाएंगे, 3 के भी ऐसे हो जाएंगे। तो टोटल 36 कनेक्शन हो जाएंगे दोनों डाइस में आपस में। तो जो सैम्पल स्पेस होगा उसमें इतने सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब अपने वाले में क्या है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सम इज़ ग्रेटर देन 8, मतलब दोनों नंबर को जोड़ें ना, जैसे ये और ये इनको जोड़ें, तो जो सम है वो 8 से बड़ा आना चाहिए। वैसे देखो सम क्या क्या बन सकता है, ये सम इज़ ग्रेटर देन 8 बोला ना, तो जैसे 6 और 2 जोड़कर क्या बन सकता है, जैसे यहाँ पर हम बात करें 6 और 2 ये 8 बन जाएगा, लेकिन 6 और 3 मिलकर 9 बन जाएगा। सम है वो 9 बन जाएगा, और या फिर 10 बन जाएगा, या 11 बन जाएगा, या 12 बन जाएगा। 12 से ज़्यादा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट टू हाईएस्ट, पहला नंबर भी हाईएस्ट, दूसरा वाला नंबर भी हाईएस्ट, तो 6 + 6 इनका जो सम होगा वो भी हाईएस्ट 12 हो जाएगा। यहाँ पे 7 और 7 तो है नहीं कि वो जुड़कर फिर 12 से भी ज़्यादा नंबर बनाए, नहीं ऐसा नहीं ना। तो हाईएस्ट 6 + 6 ही हो सकता है 2 डाइस को अगर हम उछालेंगे तो सम 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है। तो इस बार इस एक के अंदर कौन कौन आएगा, देखो सम 9 कब आएगा, यहाँ पे क्या बोला ग्रेटर देन 8, तो 9 10 11 12 ये हो सकते हैं, संभव है, ये पॉसिबल है। तो 9 कब बनेगा, 9 बनेगा 6 3 लेने से, 5 4 लेने से, और उसके बाद में, अच्छा ये मैंने यहाँ पे गलती की थी, 4 5 लेने से, और यहाँ पे 3 6 लेने से, तो ये बन जाएगा 6,3, फिर 5,4 4,5
एंड 3,6। इससे सम क्या आ जाएगा, 9 मिल जाएगा। सम 10 कब मिलेगा, तो 10 देखो यहाँ पर 6 और 4 को जोड़ो, ऐसे ऐसे डायगोनल ऐसे ऐसे मिल जाएगा आपको ना, एक ऐसी लाइन बनती रहेगी हमेशा जब भी आप नया सम निकालोगे। तो 6 4 5 5 और 4 6 इन सबको जोड़ोगे ना तो आपको 10 ही मिलेगा। तो 6 4 जैसे ये हो गया, 5 और 5 मिल गया, या फिर 4,6 मिल गया, है ना। इनसे हमें तो 10 मिलेगा। 11 कब मिलेगा, तो थोड़ा और करीब आ जाएंगे, 6 और 5, 5 और 6, तो ऐसे मिल जाएगा 6,5 एंड 5,6। और सम 12 ये कब मिलेगा हमें, जब 6 और 6 को जोड़ेंगे तब, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 6,6 आ जाएगा। तो ऐसे इतने सारे जो सैम्पल पॉइंट्स है वो हमें ए में देखने को मिलेंगे। अब जैसे अगला क्या है, यहाँ पे बी में क्या बोल रहा है, 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, मतलब 2 आना चाहिए, किसी न किसी डाई पर 2 आना ही आना चाहिए। तो बी इवेंट हो गया 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, मतलब 2 आना चाहिए। तो बी को अगर मैथमेटिकली हम बोलें तो देखो यहाँ पर ये जो भी अपनी टेबल है ना सैम्पल स्पेस में, इसमें जहाँ कहीं पर भी आपको 2 दिखाई दे रहा है वो सब लिख डालो। तो ये आ जाएगा, एक तो 1,2, 2,2, 3,2, 4,2, 5,2, 6,2, फिर इधर से आ जाए 2,1, 2,2 तो पहले आ चुका था तो इसको एक बार ही लिखेंगे, फिर 2,3 ये सब आ जाएंगे, और कहीं पर भी 2 नहीं है वो मत लिखना। तो इसको मैं लिख देता हूँ अपने आप से। तो जहाँ जहाँ 2 आ रहा ना वो सब सारे मैंने ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब हम सी इवेंट देख लेते हैं। तो सी ये है, सम एटलीस्ट 7 आना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, मल्टीपल ऑफ 3 का जिक्र एक बार करते हैं। एटलीस्ट 7 है ना, तो कम से कम 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। क्या सम, इनमें से कोई ना कोई होगा, होगा कि नहीं होगा। 12 से ज़्यादा थोड़ी होगा, अभी हमने देख लिया था 12 से ज़्यादा नहीं होगा, कहाँ पे देखा था ये रहा, है ना। 12 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट टू हाईएस्ट 6 और 6 जुड़कर 12 बना सकते हैं, फिर 13 14 15 वो पॉसिबल नहीं है अगर 2 डाइस को उछालेंगे तो सम ये बन जाएगा। अच्छा क्या बोला फिर, मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, मतलब 3 की टेबल वाला। तो 3 की टेबल वाला तो एक तो 9 है और एक 12 है ना, इनके अंदर फिर मल्टीपल ऑफ 3 देखना, 9 और 12। तो सी बराबर क्या बन जाएगा, सम 9 कब आएगा, तो वही आ जाएगा 6,3 वाला। 6 और 3 को जोड़ेगा तो 9 आ जाएगा ना, 7 से बड़ा भी है और 3 का मल्टीपल भी है। फिर 5 4 4 5 3 6 इन सब का सम 9 हो रहा है, ये वाला हो गया। फिर 12 वाला मतलब 6,6 ही आ जाएगा, और कोई तो कॉम्बिनेशन है नहीं 12 लाने का। तो ऐसे हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला है, देखते हैं करें ना करें। 3 कॉइन्स आर टोस्ड वंस, 3 कॉइन्स को हमने एक बार उछाला, है ना, एक बार उछाला, तो 3 आउटपुट मिलेंगे हमें। लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड्स शो, ठीक है। बी डिनोट द इवेंट 2 हेड एंड 1 टेल शो। सी डिनोट द इवेंट 3 टेल्स एंड शो एंड डी डिनोट्स द इवेंट ए हेड शो ऑन द फर्स्ट कॉइन, ठीक है ठीक है। मतलब वो सारा ऐसे उल्टा सीधा कर रखा है। विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिंपल कंपाउंड, ये हमें बताना। तो एक बार हम इवेंट को ऑन पेपर लिखे तो सही, कौन से इवेंट किसकी बात की जा रही है। तो देखो दोस्तों ऐसा है, 3 कॉइन्स को जब हम उछालेंगे तो ये सैम्पल स्पेस बनेगा। ये भी हमने उसी वीडियो में जो इंपॉर्टेंट अपने सैम्पल स्पेसेस है ना उसके अंडर में मैंने डिस्कस किया था। 3 कॉइन्स को जब आप उछालोगे तो तीनों का हेड आ सकता है एक साथ, या फिर 2 का हेड आ सकता है और 1 का टेल आ सकता है। वो 1 का टेल हो सकता है कि तीसरे वाले पर आए, हो सकता है पहले दूसरे वाले पर आए, है ना, टेल बीच में आ जाए या फिर टेल स्टार्टिंग में आ जाए। तो उसे 1 टेल किधर भी आ सकता है। फिर ऐसे 2 टेल हो सकते हैं, तो HTT फिर THT या फिर TTH ऐसे, या फिर तीनों टेल हो सकते हैं तो TTT। तो टोटल 8 बनते हैं यहाँ पर। तो अभी अपने वाले में क्या है, ए जो इवेंट है वो दे रखा है 3 हेड आने का, तो 3 हेड आने वाला तो ये एक ही है, H ऐसा बन गया। फिर क्या बोला बी इवेंट, बी इवेंट में क्या बोलेगा, 2 तो हेड आ जाए और 1 टी आ जाए। तो 2 तो हेड आ जाए और 1 टी है, तो आप देखो इसमें 2 हेड है 1 टी है, इसमें भी 2 हेड है और 1 टी है, और इसमें भी 2 हेड और 1 टी है। तो ये तीनों लोग इसमें आ जाएंगे, HHT HTH एंड THH, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। 3 टीज, सी के अंदर 3 टी आ जाए तो TTT एक ही है ऐसा, इसमें और कोई ये वाला है ना, ये वाला यहाँ आ जाएगा। फिर क्या बोला, H ऑन फर्स्ट कॉइन, अच्छा ऐसा ही है, हाँ, ए हेड शोज ऑन दी फर्स्ट कॉइन, ऐसा बोला है डी के लिए, ए हेड शोज ऑन फर्स्ट कॉइन। तो यहाँ पर आप वो वाले छांट लो जिनके अंदर पहले वाले पर हेड आ रहा है, जैसे HHH में पहले वाले पर हेड आ रहा है तो यहाँ पे HHH आ जाएगा। फिर HHT तो HHT, और उसके बाद में HTH तो HTH ही आ जाएगा। उसके बाद में THH में तो स्टार्टिंग में T आ गया और ये आ जाएगा HTT, ठीक है। और फिर T आ गया स्टार्टिंग में, फिर T आ गया, T आ गया, तो बस यही होंगे ये 4।
अब इनमें बताना है कि कौन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सिंपल वगैरह, तो इसको थोड़ा अगले पेज पे कर लेते हैं हम एक बार। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले बताना है कि म्यूचुअली जो एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ना वो बताने हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, दो इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को बोलते हैं जब उनका हम इंटरसेक्शन ले और आंसर क्या आ जाए, फाई आ जाए। मतलब क्या हो, अलग अलग हो, है ना, अलग अलग, डिसजॉइंट हो, है ना, आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं, डिसजॉइंट, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखो पहले एक के लिए हम पेयर्स ढूंढते हैं ना, ए में क्या एच 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 है, तो कहीं और अगर आप एक का कोई जोड़ीदार ढूंढ रहे हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के तरीके से, तो उसमें फिर एच 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 नहीं होना चाहिए क्योंकि एक के अंदर आ गया। तो ए और बी देखो, ए में एच 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 है तो बी में तो एच 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 नहीं है क्योंकि दो एच है और एक टी है। तो ए एंड बी ये जो जोड़ी है वो किसकी बन जाएगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बन जाएगी। समझ में आया कैसे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि हम ढूंढ ही इसी तरीके से रहे। ए में है 3 एच और वो सब ढूंढ लो जिसके अंदर 3 एच नहीं है, तो बी के अंदर 3 एच नहीं है तो इन दोनों का कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सी के अंदर क्या है, टी 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 है, तो ए और सी इनकी जोड़ी भी सही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन जाएंगे क्योंकि एक के अंदर एच 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 और सी के अंदर है टी टी टी, तो ए और जो सी है उनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और कौन सा है देखो, एक की डी के साथ बन जाएगी क्या, नहीं ये नहीं बन पाएगी क्योंकि एक के अंदर है एच एच एच, डी के अंदर भी है एच एच एच, इनमें कॉमन लेंगे ना तो फिर एच 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 यही कॉमन आ जाएगा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बन पाएगा। तो ए का काम हो गया। और देखते हैं अब बी का कोई जोड़ीदार, बी और ए का तो हो गया जब ए का देखा था हमने, बी और सी का बन जाएगा एक, बी एंड सी, बी एंड सी, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें सी के अंदर टी 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 है इसलिए इसमें नहीं है। और बी का डी के साथ नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पे जैसे एच एच टी आ रहा है तो इसके अंदर भी तो एच एच टी आ रहा है, तो ऐसे कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो पाएंगे। तो बी का काम हो गया। अब सी का देखते हैं, सी का एक के साथ में वो ऑलरेडी आ चुका, सी का बी के साथ में वो यहाँ पे आ चुका, सी का डी के साथ में, हाँ ये बन जाएगा, सी एंड डी ये भी क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों, क्योंकि इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, सी के अंदर है टी 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 जबकि डी के अंदर टी 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 नहीं है ना, मतलब कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो ये हमें कितने वो मिल गए पेयर, 4 पेयर मिल गए, ए और बी, ए और सी, ए बी एंड सी एंड डी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का ऐसा कलेक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड चीज़ क्या बोली है, सिंपल इवेंट्स। हमें यहाँ पे सिंपल इवेंट्स बताने कौन कौन से हैं। तो सिंपल इवेंट कौन से होते हैं, जिनके अंदर ओनली वन एलिमेंट हो या फिर सैम्पल पॉइंट हो, एलिमेंट मतलब सैम्पल पॉइंट। तो जैसे यहाँ पर ये एक ही है और यहाँ पर ये एक ही है, इसमें तो 3 एलिमेंट है, 1 2 3, इसमें 4 है, 1 2 3 4। तो ये जो ए और सी है ना, ये क्या बन जाएंगे, सिंपल इवेंट्स बन जाएंगे, ए और सी। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड चीज़ क्या पूछी है, कंपाउंड इवेंट्स। तो कंपाउंड इवेंट्स सिंपल इवेंट के उल्टे होते हैं, मतलब इनके अंदर हमें मोर देन वन एलिमेंट देखने को मिलेंगे, मोर देन वन। तो ए और सी सिंपल हो गए, तो कौन सा बच गया, बी एंड डी, बी एंड डी ये क्या हो जाएंगे, अपने कंपाउंड इवेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 5 की तरफ बढ़ते हैं अब। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ये है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, डिस्क्राइब। पहला है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो 3 कॉइन को जब उछालेंगे तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, सैम्पल स्पेस ये बनेगा ऐसा, है ना। हमें बताना है कि यहाँ पे जो 5वें का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ऊपर वाले में भी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किया था, उसमें भी 3 कॉइन्स को उछाला था, तो वही काम हमें यहाँ पर करना है। ये वाला क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ या फिर मैं आपको हिंट के तौर पे छोड़ के जा रहा हूँ कि आप ये जो क्वेश्चन है ना ये आप खुद से कर लेना, और नहीं समझ में आए तो आप एग्जाम्पल देख लेना, नहीं तो अपनी जो थ्योरी है ना, सबसे बढ़िया अपनी जो थ्योरी है जिसका आपको लिंक ऊपर की तरफ मिल जाएगा वो देख लेना। नहीं तो अगर आप पीछे की तरफ आंसर देखोगे ना तब भी समझ में आ जाएगा। खुद के मन से करने वाला क्वेश्चन है, पीछे की तरफ जो आंसर दे रखे हैं वो सही है, लेकिन उनके अलावा और भी बहुत सारे आंसर्स आपको, मतलब आप ढूंढोगे तो सही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जैसे यहीं पे देख लो ना यार, ये जैसे ए है और सी है, ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यही हमें आंसर देना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जिनमें कुछ कॉमन ना हो। एग्जॉस्टिव वो होते हैं जिनको अगर हम साथ साथ में यूनियन लेना तो किसके बराबर बन जाए, एस के बराबर बन जाए। तो जैसे आप ये स्टार्टिंग के जो 5 है ना वो तो किसी एक इवेंट में डाल दो ई के अंदर, और जो लास्ट वाले जो 3 है वो किसी दूसरे में डाल दो, या फिर आधा आधा कर लो, आधे 4 किसी एक में डाल दो ए में, और आधे 4 मतलब जो दूसरे वाले जो 4 है वो बी में डाल दो, तो वो क्या बन जाएंगे, एग्जॉस्टिव बन जाएंगे। एग्जॉस्टिव क्या होते हैं, जिनको मिलाने पर मतलब यूनियन लेने पर एस के बराबर आ जाए। ठीक है,
तो अब आप इसको ही ट्राई कर लेना। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला है, 2 डाइस आर थ्रोन। इसको भी देखेंगे, इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स है जो हम अलग अलग पार्ट्स हम कवर कर लेंगे इसके ना, सारे करने ज़रूरी नहीं है, बहुत आसान भी है कई। तो इसके अंदर देखो क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन, द इवेंट्स ए बी सी आर फॉलोज। ठीक है, ए में बोला है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, और 2 डाई है ना तो इवन नंबर वगैरह ऐसे बोला है। गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5। अच्छा, डिस्क्राइब द इवेंट्स ए डैश बताओ, ये सब बताओ। तो बहुत बड़ा भी हो सकता है यार ये तो ना, क्योंकि जैसे ये है ना पहला वाला इवेंट, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, इसमें बहुत सारे वो बन जाएंगे। टोटल कितने होंगे, 2 डाइस को जब उछालेंगे तो कितने केस बनेंगे, टोटल 36 बनेंगे, है ना। तो उसको एक बार मैं बताता हूँ आपको ये। तो दोस्तों यहाँ पर वही सिचुएशन, 2 डाइस है तो सैम्पल स्पेस में टोटल 36 एलिमेंट्स बन जाएंगे। और क्लियरली देखोगे तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो ना। तो पहला इवेंट क्या है, ए इवेंट इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। तो ए के अंदर कौन आएंगे, बहुत सारे आएंगे, इवन नंबर आना चाहिए, इवन नंबर पहली डाई पर इवन नंबर। तो देखो ये जो ये वाला आपको ये वाली रो दिख रही है, इस पर 2 आ रहा है, 2,1 2,2, हर एक जो पहला वाला नंबर वो 2 है। फिर ये वाला, अब 3 वाला छोड़ दो, इसमें सभी क्या स्टार्टिंग में 3 है, वो छोड़ दो। अब इस पर आ जाओ, तो यहाँ पे क्या है, 4 है सभी के पहले पर, तो ये 4 से स्टार्टिंग वाला आ जाएगा, 6 से स्टार्टिंग वाला आ जाएगा। तो ये 2 वाला पहली डाई पर, 4 वाला पहली डाई पर, 6 वाला, ये वाले बन जाएंगे इधर की तरफ। तो एक के अंदर वैसे हम पूरा नहीं लिखेंगे, ऐसे बता देता हूँ मैं। एक के अंदर आपको मिलेगा 2,1 2,2, ऐसे करते करते 2,6 तक। 4 से चालू होने वाले भी आ जाएंगे, 4,1 इवन नंबर होना चाहिए। फिर 4,2, ऐसे करते करते 4,6, 6 वाले भी आ जाएंगे, 6,1 6,2, लास्ट में 6,6। तो इन सभी के अंदर स्टार्टिंग में कौन सा है, इवन नंबर आ रहा है, 2 2 2। दूसरे वाला कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, 6 6 6 ये बन जाएगा। ठीक है, बी के अंदर क्या बोला, ओड नंबर बोला, तो ओड वाले ले लेंगे हम। स्टार्टिंग में 1 वाला आ जाएगा, सारे लिख लूँगा अभी मैं। फिर 3 वाला आ जाएगा और 5 वाला आ जाएगा, क्योंकि ये 3 ही तो नंबर होते हैं पासे पर जो कि ओड होते हैं। तो 1,1 1,2 1,3, ऐसे करते करते 1,6। दूसरा वाला कुछ भी आए उसकी टेंशन नहीं लेनी। फिर 3 से स्टार्टिंग हो तो 3,1 3,2, ऐसे करते करते 3,6। फिर 5,1 5,2 5,3, ऐसे करते करते 5,6 तक, ऐसे इसमें बन जाएगी। इसमें 18 एलिमेंट है, इसमें भी 18 एलिमेंट। तो ऐसे मतलब बहुत बड़े सेट हैं, बड़े इवेंट्स है ये, छोटे मोटे नहीं है। सी के अंदर क्या बोला है कि सम आ जाए लेस देन इक्वल टू 5, है ना। तो सी के अंदर देखो क्या होगा, सम है लेस देन इक्वल टू 5। तो एक बार सोचो, लेस देन इक्वल टू 5 है, तो चलो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सम क्या क्या हो सकता है। सम 5 हो सकता है, सम 4 हो सकता है, सम 3 हो सकता है, और सम 2 हो सकता है। सम 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। जैसे हम ये 2 डाइस को जब उछालेंगे तो सबसे छोटा, या फिर ऐसी चीज़ ढूंढो जिसके अंदर दोनों नंबर छोटे छोटे हों, सबसे छोटे हों। तो एक डाई पर सबसे छोटा वो नंबर 1 आ सकता है, दूसरी पर भी सबसे छोटा 1 आ सकता है। इन 1 और 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। तो सबसे छोटा जो सम होगा वो 2 होगा। तो सम लेस देन इक्वल टू 5 मतलब इक्वल टू 5 भी हो सकता है। तो 5 4 3 2 ये सम पॉसिबल है। तो सम 5 कब आएगा, सोचो सम 5 कब आएगा दोनों पर। तो ये दिख रहा है आपको 4,1, तो ऐसे डायगोनल बन जाएगा एक 4,1 3,2 ऐसे। तो इनको लिख लेंगे हम। फिर बाद में सम 4 भी हो सकता है, तो फिर 3 1 3 और 1 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, तो ऐसे बन जाएगा। फिर 3 सम कब होगा, जब 2 और 1 और 1 और 2 को ले लूँ। 2 सम कब होगा, जब 1 और ये ले लूँ मैं ना 1। तो अब देखो क्या बन जाएगा, ये 5 वाला क्या बन जाएगा, 4,1 3,2 2,3 1,4, है ना। ये हो गया कंप्लीट। अब और ज़्यादा कम कर नहीं सकते। और 3,1 ले लूँ तो 4 बन जाएगा सम। तो फिर 3,1 2,2 फिर 1,3 4 हो गया यहाँ पे सम। अब सम अगर 3 हो तो 1,2 बन जाएगा और एक 2,1 बन जाएगा, और सम अगर 2 हो तो 1 और 1 बन जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा और कोई छोटा सम नहीं हो सकता। तो ए में ये आ गए, बी में ये आ गए, सी में ये आ गए। अब आप यहाँ पर इन सभी के आंसर्स दे सकते हो। ठीक है, हम इसको अब आगे नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा है। अगर आप टाइम है तो आप इतना कर सकते हो। ए डैश में क्या आ जाएगा, देखो सैम्पल स्पेस में है ये इतने सारे,
ए में है ये, ए डैश में क्या होगा, इनके अलावा जो भी यहाँ पे बच गया वो आ जाएगा ए डैश के अंदर। और ऐसे ही बोला है नोट बी, यहाँ पर एक वर्ड का यूज में लिया गया नोट बी। नोट बी मतलब वही है बी डैश, अगर आप बी निकालिए तो बी डैश भी निकाल सकते हो। ये सब तो फिर आसान ही है। ए बट नोट सी मतलब ए माइनस सी चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, तो ए तो अपने पास निकला हुआ तैयार है, बी डैश निकाल लो, फिर सी डैश निकाल लो, उनका इंटरसेक्शन ले लो, मतलब कॉमन ढूंढ लो उनके अंदर। तो दिक्कत इसमें नहीं है कि हम कॉमन नहीं ढूंढ पाएंगे, दिक्कत इसमें है कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। तो अब हम इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ मैं, ए बी सी बता दी, अब आप आगे कर सकते हो, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या है, अच्छा 7 भी उसी से लिंक्ड है। इसमें बोला है रेफर टू क्वेश्चन नंबर 6 अबव, स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट में क्या बोला है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला है, ए में बोला है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई और गेटिंग एन ओड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, ये बी में बोला है। तो ऑब्वियसली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, हाँ सही है ये बात। ए के अंदर स्टार्ट करने वाले जो नंबर है वो है इवन, और बी के अंदर जो स्टार्ट करने वाले नंबर है वो है ओड। तो इनमें कुछ कॉमन होगा ही नहीं, ऑब्वियसली ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि यार पहला नंबर इवन भी हो और ओड भी हो साथ ही साथ, तो ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए, ये पहला वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। रीजन आप दे सकते हो, यहाँ पे बोला गिव रीजन फॉर योर आंसर। आप बोल सकते हो कि भाई यस ए स्टार्ट्स विद इवन नंबर एंड बी स्टार्ट्स विद ओड नंबर, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। फिर क्या बोला, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव क्या होते हैं, जिनका अगर यूनियन लें, चलो मैं इसको थोड़ा फॉर्मली लिख के बता देता हूँ आपको। तो अपने हमने जो पहला वाला था वो तो कर ही लिया ना। सेकंड वाले में क्या बोला कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। मतलब देखो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाए, फाई आ जाए, और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है कि ए यूनियन बी कितना आ जाए, एस के बराबर हो जाए, ये इसका मतलब। और एक्सक्लूसिव का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अपनी चीज़ों पर। ए इंटरसेक्शन बी फाई, ये तो वहाँ पे हो ही चुका ना प्रूव, तो ये तो हम जानते ही हैं, ये तो ट्रू है। क्या ए यूनियन बी एस के बराबर है, एस क्या है, सैम्पल स्पेस। अगर ये भी हो गया तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, फिर ये ऐसा तो कर ही देंगे। ये देखते हैं कि यार दोनों को मिलाने पर मतलब यूनियन लेने पर सैम्पल स्पेस कवर होता है कि नहीं होता। तो देखो ए के अंदर इवन नंबर से स्टार्ट होने वाले केसेस आ जाएंगे, बी के अंदर ओड से स्टार्ट होने वाले केसेस आ जाएंगे। अगर आप इनको मिला दो और यहाँ पर देखो टोटल ये है सैम्पल स्पेस, जो फर्स्ट रो है, थर्ड रो है और फिफ्थ रो है वो तो आ गई बी के अंदर, है ना। और जो सेकंड रो है, फोर्थ रो है और सिक्स्थ रो है वो आ गए ए के अंदर, क्योंकि सेकंड फोर्थ सिक्स्थ के अंदर इवन नंबर से स्टार्टिंग हो रही है और इवन वाले ए के अंदर है, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल 6 की 6 जो रोज है उनमें से 3 तो चली गई ए के पास और 3 चली गई बी के पास, इवन वाले ए के पास, ओड वाले बी के पास, है ना। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। इसके पास कौन सी रोज है, रोज 1 3 5, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ ये रोज इसके पास है। बी के पास कौन सी रोज है, 2 4 6। तो ऐसे अगर हम इनका यूनियन लेंगे तो अपना एस बन जाएगा, क्योंकि सारी की सारी रोज एस को वापस मिल जाएगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी। इन दोनों का यूनियन लेने पर, मतलब इन दोनों का अगेन यूनियन लेने पर वापस हमें ये मिल जाएगा। तो क्या हो गया, ये एग्जॉस्टिव हो गया। एक्सक्लूसिव तो था ही, अभी हमने देख लिया था, इवन और ओड है तो कुछ कॉमन नहीं होगा, तो ऐसे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब आते हैं थर्ड देखते हैं। तो थर्ड में क्या बोला, थर्ड में बोला कि ए इक्वल टू बी डैश, है ना। यहाँ पर देखो थर्ड में ये बोला ए इक्वल टू बी डैश, तो ये भी चीज़ सही है, ए इक्वल टू बी डैश, दिस इज ऑल्सो ट्रू। कैसे, बी डैश का मतलब समझ लो, ए का मतलब तो क्लियर है ही, ए का मतलब क्या है कि वो सीधा सीधा ए, मतलब इवन नंबर से स्टार्टिंग वाला। बी में स्टार्टिंग, बी में क्या बोला है, ओड नंबर फॉर ऑन दी फर्स्ट डाई। तो बी डैश में क्या जाएगा, नॉट ओड नंबर। बी डैश अगर मैं यहाँ पे डैश लगाऊंगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नॉट बी मतलब नॉट ओड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। तो फर्स्ट डाई पे अगर ओड नंबर नहीं आएगा तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही ए का कॉम्प्लीमेंट्री बी हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट्री ए हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप ऐसे नॉर्मली समझ सकते हो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिखने या फिर आपको ऐसे शो करने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो 1-2 स्टेटमेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें क्या बोला,
ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये तो अभी फटाफट कर देंगे। ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसे ऐसे बोला है। तो इन सबको मैं लिख लेता हूँ और कर लेते हैं वन बाय वन। तो दोस्तों फोर्थ पार्ट, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो देखते हैं चलो। अच्छा, इनकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए ए इंटरसेक्शन सी का आंसर फाई आना चाहिए। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर ए में 2 मतलब इवन नंबर से स्टार्टिंग हो रही है, और सी के अंदर जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। सी के अंदर अरे ये आ गए देखो 4,1, यहाँ पे दिख गया आपको 4,1, ए के अंदर भी दिख गया आपको 4,1, तो कॉमन दिख गया ना, ये 4,1 दोनों में है, कॉमन आ गया कोई ना कोई। तो ए इंटरसेक्शन जो सी है वो कभी भी फाई नहीं होगा, फाई नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया कि ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दैट इज़ फॉल्स। ट्रू फॉल्स हमें यहाँ पे बताना है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इस पर पार्ट 5 पर आते हैं। ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए देखो क्या होता है, ए और बी डैश म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए और बी डैश इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। चलो इसी को एक बार सोल्व करके देखते हैं। हमने ये थर्ड पार्ट देखा, थर्ड पार्ट ये ट्रू है, क्या है, ए बराबर बी डैश, मतलब बी डैश की जगह आप ए चिपका सकते हो। तो ये जो बी डैश है इसकी जगह मैं ए रख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन ए है ना, बी डैश की जगह ए बाय थर्ड पार्ट, क्योंकि वो सही है ना इसलिए। तो ए इंटरसेक्शन ए बराबर फाई, क्या ऐसा सही है, गलत है यार। ये ए और ए में कॉमन क्या होगा, ए पूरा ही कॉमन हो जाएगा बराबर फाई। तो ये ऐसा थोड़ी एक अपना एम्प्टी सेट थोड़ी है, ए के अंदर तो इतने सारे एलिमेंट घुसे पड़े है ना, ये दिस इज़ नॉट इक्वल टू फाई, तो ऐसा नहीं होगा, फिर ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ए और बी डैश का इंटरसेक्शन फाई नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो दैट इज़ फॉल्स। ठीक है, लास्ट पे आते हैं। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या बोला, ए डैश बी डैश सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही देख लेते हैं, एंड लगा तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए देखो क्या होना चाहिए, ए डैश बी डैश और तीसरा कौन है, सी, इनका अगर हम इंटरसेक्शन लें तो आंसर क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं ये। इधर देखो अभी हमने क्या बोला, ए बराबर बी डैश है ना, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर उस चीज़ को, वो जो थर्ड पार्ट है ना, ये बहुत काम का पार्ट हो गया अपने लिए, ए बराबर बी डैश, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बराबर बी डैश। अब अगर मैं दोनों तरफ इसका कॉम्प्लीमेंट्री लूँ तो इसका एक का कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, इधर बी डैश का कॉम्प्लीमेंट्री तो एक और डैश लग जाएगा, तो ये ए डैश बी डैश का डैश तो कट जाएगा, वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, मतलब बी के कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री घूम फिर कर वापस बी ही बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ए डैश है ना, उसकी जगह तो क्या आ जाएगा, उसकी जगह क्या मिल जाएगा हमें, ए डैश की जगह बी मिल जाएगा, इंटरसेक्शन बी डैश। नेक्स्ट है बी डैश, तो बी डैश की वैल्यू क्या है, ए हो जाएगी, इंटरसेक्शन सी बराबर फाई, क्या ये ऐसा है। लेकिन देखो दोस्तों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक ऐसा करोगे तो शायद ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, हाँ ये फाई आ जाएगा, तो फाई इंटरसेक्शन सी क्या बन जाएगा, फाई बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर ऐसा करोगे तो फिर ये जो चीज़ है ना वो हम थोड़ा टेक्निकली गलत कर रहे हैं, इसको समझना। ऐसे मैंने इसलिए बताया ताकि थोड़ा अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखते अगर हम ऐसे करने लगेंगे तो एक मिस्टेक जो मैं जिस रास्ते पे कर रहा था वो हो सकती है। कैसे, यहाँ पर जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला जो कंसेप्ट होता है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये हमें देखना पड़ता है 2 सेट्स पर ना, ओनली 2 सेट्स पर लगता है। तो जैसे यहाँ पर तीनों का नाम ले रखा है, तो आपको एक बार ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश देखना पड़ेगा, एक बार ए डैश इंटरसेक्शन सी देखना पड़ेगा, एक बार बी डैश इंटरसेक्शन सी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इनमें से ये मतलब तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, ऐसी बात होनी चाहिए। यहाँ पर आप दो का तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करोगे और तीनों का एक साथ एग्जॉस्टिव चेक करोगे। ठीक है, एग्जॉस्टिव में कितने भी ले सकते हो, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो होता है वो ओनली फॉर 2 के लिए होता है हमेशा। ठीक है, तो आप अगर ऐसा लगा रहे हो तो ये जो चीज़ है मैं यहाँ पे लिख के काट रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ समझ पाओ, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लिखता तो फिर आपको ये पता नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ हम नहीं करना चाहिए हमें। तो तीन सेट्स का हम एक साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं वो चेक नहीं करते और नहीं करना चाहिए। फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये अपना क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पे इनको सोल्व करते हैं ना, ए डैश क्या है, बी के बराबर, और जो बी डैश है वो क्या है, ए के बराबर। इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी क्या थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, तो ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलो चल गया। ए डैश की जगह क्या आ जाएगा,
ए डैश की जगह बी आ जाएगा बी, तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी, क्या ये 5 होगा? तो चलो देखते हैं एक बार, बी को देखते हैं, सी को देखते हैं। बी मतलब ओड नंबर से चालू होने वाला, सी मतलब ये सारा सम आ जाए 5 या 5 से कम। लेकिन ना सी के अंदर मेरे को एक एलिमेंट दिखा 3,2 और बी के अंदर भी दिखा 3,2। बी मतलब ओड से चालू होने वाला, सी मतलब सम 5 या 5 से कम हो, तो 3,2 तो आ ही गया ना दोनों के अंदर। तो इसका मतलब बी और सी में कॉमन है कुछ न कुछ, है ना। तो बी और सी के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है, तो ये जो कभी भी फाई नहीं बन पाएगा, फाई नहीं बन पाएगा। तो जो अपने ए डैश और सी है ना, ए डैश और सी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो पाएंगे। बस एक ये चीज़ गलत होगी तो फिर एग्जॉस्टिव वगैरह चेक करने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर ए डैश एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में MEE लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। तो फिर आप बोल सकते हो कि यार ये सब कुछ होना चाहिए था, एक जगह गड़बड़ होगी तो फिर पूरा स्टेटमेंट ही गड़बड़ हो गया, ये भी क्या हो जाएगा फिर अपना फॉल्स बन जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ क्या इसमें सीखने को मिली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर आपको इवेंट्स ऐसा चेक करने हैं तो आप एक बार में 2 इवेंट्स का ही चेक कर सकते हो, और एग्जॉस्टिव में तो आप सब कुछ कवर कर सकते हो एक साथ। ठीक है, तो ये हुई अपनी एक्सरसाइज 16.2 कंप्लीट। इस एक्सरसाइज की वैसे भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार कर लेना, एक टाइप के क्वेश्चन। फिर अगली एक्सरसाइज पर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।